हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आप सभी का आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो ट्रेडिंग सेशन था, इट वाज अ डिफरेंट सेशन देन द यूजुअल ट्रेडिंग सेशन। और आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि बाजार जब ऊपर खुला और उसके बाद जो एक्सेलरेशन आया ऑन द डाउन साइड, जो भी उम्मीदें थी कि बाजार यहाँ से ऊपर जा सकता है, वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। बाजार में रिकवरी देखने के लिए नहीं मिली और बाजार वहां से नीचे गिरा। और जिस तरीके से गैप डाउन हुआ था, वो गैप डाउन पूरा रिस्पेक्ट हुआ और प्राइस नीचे एक्सेलरेट हुई। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या क्योंकि अभी भी केसेस में कोई सुधार नहीं है और कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लॉकडाउन्स बढ़ते जा रहे हैं, अलग अलग सिटीज़ में रोज़ नई नई जगह पे लॉकडाउन्स हो रहे हैं। तो क्या ये जो फेज है ये बिल्कुल पिछले साल वाला है, 2020 वाला है कि हमने गैप डाउन किया और यहाँ से हम नीचे गिरते चले जाएंगे, या यहाँ से हम रिकवरी के भी आसार, रिकवरी के लक्षण हमें नज़र आ रहे हैं। तो हम चार्ट्स पे चलेंगे। फिलहाल जहाँ तक साइकोलॉजी की बात है, मार्केट में नेगेटिविटी है, कोविड केसेस को लेके है। जो अर्थव्यवस्था में जो स्लो डाउन आया है, जो एक हेल्थ क्राइसिस आई है, उनको लेके है। ग्राउंड लेवल पे भी एक्चुअली में प्रॉब्लम्स है, इंजेक्शंस नहीं मिल रहे हैं लोगों को, आफ्टर वैक्सीनेशन भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो यस, देयर आर प्रॉब्लम्स और हमने देखा कि उसकी वजह से आज मार्केट भी गिर के और फिर रिकवर नहीं हुआ, वहाँ से और गिरावट बढ़ी है। अब आने वाले समय में क्या ये गिरावट और एक्सेलरेट होगी या फिर हम इन जोन्स से रिकवर हो सकते हैं? किन लेवल्स पे ब्रेकडाउन आएगा और कहाँ पे हम अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करें? कौन से लेवल्स रिस्पेक्ट होते हैं तो वहाँ पे हम एक काउंटर ट्रेंड ट्रेड, हम एक रिवर्सल ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। ये सारी बातें हम अभी आपके साथ करेंगे। चार्ट्स पे चलते हैं। लेकिन साइकोलॉजी आप सभी समझ गए कि मार्केट में नेगेटिविटी है और ये चलती जा रही है और प्राइस भी रिएक्ट कर रही है टू एन एक्सटेंट। हमने देखा आज भी डॉलर ऊपर रही और गैप डाउन के बाद भी कोई खरीदने को बाजार को तैयार नहीं था। लेकिन इन सब के बीच क्या कोई उम्मीद है या किन लेवल से वो आशा की किरण आएगी बुल्स के लिए, और किन लेवल्स पे बुल्स का गेम ओवर हो जाएगा, उस सारी बातें हम चार्ट पे समझेंगे। फिलहाल जिन्होंने भी अपनी रिस्क मैनेज की है, देखिए मार्केट में देयर आर गुड डेज, देयर आर बैड डेज, बट इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, क्योंकि what you make is an overall profit. So what is important that you follow your risk management system. In a bad day you maximum lose 1% or 2% of your overall capital, and that really cannot bother you as a trader. Or whenever you are making 4% 5% in a day of your total capital, तो अगर आप बड़ा प्रॉफिट कर रहे हैं और छोटे लॉसेस कर रहे हैं, देन यू आर इनटू द गेम। क्योंकि suppose in a month if you take 50 trades, if you take 60 trades, out of those 50-60 trades only 40 or maybe 35 will work and other will won't work as expected. तो दिस इज अ नॉर्मल थिंग इन टू द मार्केट, है ना। कभी आपके हिसाब से चलेगा, कभी नहीं भी चलेगा, लेकिन यू नी व्हाट इज इन योर हैंड्स इज योर रिस्क मैनेजमेंट। हम बार बार ऐसे वोलेटाइल मार्केट में हर वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट पे एम्फसाइज कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी दर्शकों का रिस्क मैनेजमेंट को रिलीजियसली फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, एक आइडियल रिस्क मैनेजमेंट इज 1% एटलीस्ट, जो बुक में लिखा हुआ है। अगर आप क्वांटिटी मैनिपुलेट नहीं भी करते हैं, देन इट शुड बी मैक्सिमम 1% अ डे or maximum to maximum 2% a day. So that really cannot bother you. Yes,
for many days being wrong, it cannot bother you as long as you keep your risk management into place. तो अपनी रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखिए. These days will soon turn into good days, and we will be having a series of good days, great days, and will make a lot of money as expected. But these are the kind of days when you need to survive here. ठीक है. चार्ट समझाने से ज़्यादा आपको ये समझाना ज़रूरी है कि यहाँ पे सर्वाइव कैसे किया जाता है, अपनी कैपिटल कैसे प्रोटेक्ट की जाती है. बाकी तो चार्ट्स के लिए तो आप सभी को रोज एनालिसिस मिलता ही है. ठीक है. तो चलिए अब हम चार्ट्स पे चलते हैं और लेवल्स का जिक्र करते हैं. इंट्राडे के जो भी लेवल्स हैं वो आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है. प्लस आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे 39 अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की भी लिस्ट शाम तक मिल जाएगी. ठीक है. चलिए लेट्स गो. तो अब हम अपने चार्ट पे आ गए. ये निफ्टी बैंक का चार्ट हमारे सामने ओपन है, और निफ्टी बैंक में अगर देखें तो जो जोन थ्योरी कहती है, जोन थ्योरी के हिसाब से this is your buy zone. This is a pattern which creates a buy zone. ये जो कैंडल है छोटी दोजी कैंडल है, तो ये जो जोन है ये बाय जोन है. This is your rally, then again a base formation here, and then again a rally candle, big one है ना. ये बजट कैंडल है हमारी. अब प्राइस गिर गिर के इसी जोन में अभी आई है, और हमने देखा कि इस जोन के अंदर है. हालांकि इस जोन की भी डीप पियर्सिंग हुई है, लेकिन फिलहाल इस जोन से ऊपर उठ के क्लोज हुई है. अब कल के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कल अगर प्राइस आज के लोज के नीचे जाती है, नीचे का मतलब है 150 पॉइंट से नीचे जाना नहीं, लेकिन अगर डिसाइसिवली इस लेवल के नीचे चली जाती है, 60 मिनट चार्ट पे अगर हम देखें तो 30,520 30,520 का लेवल है. अगर इस लेवल के नीचे डिसाइसिवली जाती है तो फिर देयर इज नो मोर होप फॉर बुल्स, और हम वापस 29,000 से लेके 29,700 के जोन्स में भी आएंगे. ठीक है. तो ये बात याद रखिए कि अगर प्राइस यहाँ से टूटती है और 30,520 के नीचे डिसाइसिवली ब्रेकडाउन देती है, तो फिर यहाँ से हम और गिर सकते हैं, और 29,700 टू 29,000 तक निफ्टी बैंक यहाँ से जा सकती है. दूसरी बात यह है कि अगर हम इन लोस को सरवाइव कर जाते हैं, मतलब 30,500 के जोन को सरवाइव कर जाते हैं, देन यू मे एक्सपेक्ट रिकवरी इन द बैंक निफ्टी. और उस केस में या तो कल का दिन साइडवेज रह सकता है, या फिर कल हमको सेकेंड हाफ में रिकवरी देखने को मिल सकती है. ठीक है. तो या तो हमको रिकवरी देखने को मिल सकती है या सेकेंड हाफ में, ये भी हम सेकेंड हाफ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी खुलते से ही नहीं. और या फिर हम कल का दिन एक छोटी दायरे का कैंडल दोजी वोजी बना के बंद हो जाएगी, क्योंकि परसों भी छुट्टी है, और फिर थर्सडे फ्राइडे को बाजार में हमको रिकवरी देखने को मिल सकती है. तो ये निफ्टी बैंक की कहानी हो गई. निफ्टी बैंक के अलावा अगर हम निफ्टी में देखें तो एक्सक्यूज मी, निफ्टी ने का पिछला लो था 14,264 का, अभी इसने 248 का एक नया लो बनाया, इस लो को पियर्स किया है, लेकिन क्लोजिंग 250 के ऊपर आई है. तो अब ये इम्पॉर्टेंट जोन हो गया है 14,250 का. अगर कल इस जोन के ऊपर प्राइस चलने लगती है तो फिर यहाँ से हम बाजार में रिकवरी देख सकते हैं. ठीक है. अगर ये 14,250 से लेके 14,220 के जोन्स में डिसाइसिव ब्रेकडाउन दे देती है, तो फिर निफ्टी 13,800 तक जाएगी. तो हम अच्छे लेवल्स पे अगर यहाँ पे फेल होते हैं तो 400 पॉइंट्स का फॉल हम निफ्टी में और एक्सपेक्ट कर सकते हैं.
अगर हम 14,250 को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, तो फिर हम इसमें रिकवरी देख सकते हैं और इस बार की रिकवरी फाइनल रिकवरी होगी, फिर बाज़ार को नीचे नहीं आना चाहिए। जितनी भी फरवरी से लेके फरवरी, मार्च और अप्रैल में करेक्शन होनी थी, वो पूरी कंप्लीट हो गई, फिर हम हाईज़ के ऊपर जाएँगे। तो अच्छे लेवल्स पे है, मेक और ब्रेक लेवल पे है निफ्टी। सिमिलरली मुझे डॉलर का भी लगा कि डॉलर में आज अच्छी उछाल आई, आने वाले दिनों में डॉलर को भी नीचे आना चाहिए। तो आप सभी क्या करेंगे? आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप कल अच्छे से प्राइस को वॉच करते रहें। यस, आप अच्छे से प्राइस को वॉच करें कि आज के डेज़ लो के आसपास प्राइस का क्या रिएक्शन है। अगर हम उसको सर्वाइव करते हैं तो वहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोज़ को रिस्पेक्ट नहीं करती है, प्राइस लोज़ को काट के नीचे जाने लगती है, तो कल भी आप शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। फिर ये मूव एक्सपैंड होगी डाउन साइड में और जैसा कि हमने देखा निफ्टी में 13,800, 13,800 और बैंक निफ्टी में 29,000 तक जाने का जो रूम है, जो स्पेस है, वो ओपन हो जाएगा और प्राइस वहाँ तक जा सकती है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी ट्रेडिंग भी कर पाएंगे। और प्लस जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपने आपकी रिस्क हर हालत में मैनेज करनी है। वोलेटाइल मार्केट हो तो रिस्क कम कर दीजिए। सपोज आप 5 लॉट से ट्रेड करते हैं, डू इट विथ 2 और 3 लॉट्स। तो क्वांटिटी रिड्यूस करने में कुछ दिक्कत नहीं है। जब भी बाजार स्मूथ होगा, डस्ट सेटल डाउन होगी, वी कैन इंक्रीज आवर क्वांटिटी एनी टाइम, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो शो सम लव, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे, लाइव मार्केट में भी मिलेंगे और एंड ऑफ द डे भी मिलेंगे। सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे विद लेवल्स मिलेगी, तो फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना न भूलें। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि हमने अपना समर ऑफर निकाला है। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारा समर ऑफर है। इसमें तीनों ट्रेनिंग्स का कॉम्बो ऑफर है। तीनों ट्रेनिंग्स की टोटल कॉस्ट विद 12 मंथ्स ऑफ मेंटरशिप 1,37,499 है, लेकिन ऑफर प्राइस में ये सिर्फ आपको 50,000 में मिलेगी। तो इस पूरे पैक में 87,499 रुपीज़ की सेविंग है। आप में से जो ट्रेडर्स कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस ऑफ़र का ज़रूर लाभ उठाएं। आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो ये हमारा नंबर है 9171166445। इस पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।